एंड वेलकम टू एमबीबीएस एडवाइजर। अगर कर्नाटका में आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, वो भी टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, तो हम आपके लिए आज एक ऐसा कॉलेज लेके आए हैं जो कि आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के, जिसको किम्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इस कॉलेज को जानते हैं। ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था 1980 से, बट इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। फाउंडेड बाय वोकालीगिरा सांगा, जो कि 2 सितंबर 1979 को उन्होंने फाउंड किया था। फाउंडेशन स्टोन जो इस कॉलेज का लेट किया गया था, वो कर्नाटका सीएम श्री आर गुंडू राव ने करा था। यानी कि इसका जो फाउंडेशन स्टोन जिन्होंने रखा था, वो कर्नाटका के सीएम ने रखा था ऑन 30 नवंबर 1980। तभी इसका एस्टैब्लिशमेंट 1980 हम कहते हैं। फर्स्ट एमबीबीएस बैच स्टार्टेड इन 1981, यानी कि फर्स्ट एमबीबीएस बैच जो स्टार्ट हुआ था इस कॉलेज में, वो हुआ था 1981 को। एंड पीजी कोर्सेज यहाँ पे कमेंस हुए थे 1991 से 1992 के बीच। सिल्वर जुबली इस कॉलेज ने सेलिब्रेट करा है इन 2006। अब बात करते हैं मैनेजिंग सोसाइटी की। रन बाय वोकालीगिरा सांगा, वन ऑफ कर्नाटका's ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि इस कॉलेज को जो सोसाइटी मैनेज करती है, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है, वो है वोकालीगिरा सांगा। यानी कि वो कर्नाटका की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एंड बहुत पुरानी जो है वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है। नेम्ड आफ्टर केम्पेगौड़ा, द 16th सेंचुरी फाउंडर ऑफ बेंगलुरु सिटी। जैसे कि अगर आप ये जानते होंगे, बेंगलुरु सिटी वो केम्पेगौड़ा ने फाउंड करी थी, उन्हीं के नाम पे इस कॉलेज को रखा गया है। एफिलिएशन एंड रिकॉग्निशन की बात करें तो ये कॉलेज RGUHS बेंगलुरु से एफिलिएटेड है, यानी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलिएटेड है। परमानेंट रिकॉग्निशन इसको मिल रखा है NMC के थ्रू, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू ये रिकॉग्नाइज्ड है, अप्रूव्ड है। और साथ ही इसको रिकॉग्नाइज किया गया है जनरल मेडिकल काउंसिल, जो कि यूके का है, एंड WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कॉलेज ऑफ रॉयल ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट लंदन ने भी इस कॉलेज को रिकॉग्नाइज किया है। अब बात करते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू की। तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है और टीचिंग हॉस्पिटल है इस कॉलेज में, जो कि किम्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है, जिसमें 810 बेड्स हैं, MEPH एक्रेडिटेड है। 1200 से ज्यादा यहाँ पे डेली OPD पेशेंट्स आते हैं। कैंपस की बात करें तो इस कॉलेज के 2 कैंपस हैं। एक कैंपस जो है वो प्री पैराक्लिनिकल लोकेटेड है बनाशंकरी स्टेज 2 पे, और जो क्लिनिकल कैंपस है वो लोकेटेड है KR रोड पे। यानी कि आप दोनों कैंपसेस को कैलकुलेट करें तो वो 14 एकर्स में फैला हुआ है। फैकल्टी बात करें तो 199 डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर्स आपको इस कॉलेज में मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स आपको मिलते हैं। 85 PG स्टूडेंट प्लेस्ड इन 2024 विद मीडियन ऑफ 8.5 LPA, यानी कि 85 PG स्टूडेंट्स इस कॉलेज से प्लेस किए गए थे 2024 में 8.5 लाख पर एनम पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैंपस साइज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज। तो ये 14 एकर्स में कैंपस इसका लोकेटेड है, यानी कि इसके दोनों कैंपसेस को मिला के ये 14 एकर्स में लोकेटेड है। डुअल कैंपस डिजाइन है, प्री क्लिनिकल एंड पैराक्लिनिकल यहाँ पे आपको कैंपस मिलेगा, जो कि इनका पहला कैंपस है। बनाशंकरी स्टेज 2 पे ये लोकेटेड है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी है। क्लिनिकल डिपार्टमेंट एंड किम्स हॉस्पिटल एट RK रोड। क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स एंड किम्स हॉस्पिटल इस कॉलेज का वो KR रोड पे लोकेटेड है। सेंट्रल लाइब्रेरी आपको इस कॉलेज में मिल जाती है, जिसमें 15,000 तक की बुक्स या 15,000 से ज्यादा की बुक्स आपको मिलेंगी। 150 से ज्यादा यहाँ पे जर्नल्स मिलेंगे। एंड RGUHS हेलिनेट डिजिटल एक्सेस, E-लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड रीडिंग रूम्स भी आपको मिलते हैं। एडवांस लैबोरेटरीज की बात करें तो इस कॉलेज में आपको एडवांस लैबोरेटरीज भी मिलती हैं। स्टेट ऑफ आर्ट लैब्स फॉर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड और भी कोर्सेज के आपको लैब्स यहाँ पे मिल जाएंगे। स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बहुत कन्वीनियंट वे में होती है। मॉडर्न AC लेक्चर्स थिएटर्स विद प्रोजेक्शन सिस्टम्स, माइक्रोफोन, सेमिनार हॉल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन रूम्स आपको इसमें मिलेंगे। स्टूडेंट हॉस्टल की बात करें तो बॉयज एंड गर्ल्स का हॉस्टल जो है वो सेपरेट रहता है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एक सेफ्टी के पर्पज से कि दोनों हॉस्टल जो है वो सेपरेट रहेंगे। हॉस्टल में वाईफाई, रीडिंग रूम्स, लॉन्ड्री, मेस, सिक्योरिटी, 24/7 सिक्योरिटी, आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। और हॉस्टल फीस 90,000 से अराउंड 1 लाख तक के जाती है पर ईयर। आपको हर साल इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा हॉस्टल के लिए। अब बात करते हैं फैकल्टीज एंड कोर्सेज इस कॉलेज की। तो यहाँ पे MBBS ऑब्वियसली होता है। ड्यूरेशन MBBS की 5.5 ईयर्स है, जिसमें 4.5 ईयर्स की आपकी एकेडमिक्स होती है एंड 1 ईयर की आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करनी होती है। एनुअल इनटेक की बात करें, यानी कि कितनी MBBS सीट्स हर साल फिल होती हैं, तो वो है 250, यानी कि 250 यहाँ पे MBBS
सीट्स हर साल फिल होती हैं, हर साल निकलती हैं। ये नंबर जो है इंक्रीज हुआ है 150 से, यानी कि 2025 तक के इस कॉलेज की जो MBBS सीट्स निकलती थी वो होती थी 150, अब इन्होंने 250 MBBS सीट्स कर दी हैं। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो नीट यूजी के थ्रू ही इस कॉलेज में एडमिशन होता है, कोई इनका पर्सनल या सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम या टेस्ट नहीं होता है, आपको नीट क्वालिफाई करके ही इस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। काउंसलिंग की बात करें तो KEA पोर्टल से ही यहाँ पे काउंसलिंग होगी, यानी कि कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के थ्रू ही आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, जिसमें 85% स्टेट कोटा का होता है एंड 15% ऑल इंडिया कोटा का होता है। एफिलिएशन की बात करें तो जैसे मैंने बताया, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस बेंगलुरु में जो लोकेटेड है उससे ये कॉलेज एफिलिएटेड है। अब बात करते हैं हम PG प्रोग्राम से, यानी कि अगर आपको इस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स करने हो, PG करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे 111 PG सीट्स हर साल होती हैं। MD की बात करें तो जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी एंड और भी तरीके के आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे। MS की बात करें तो जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स एंड यहाँ पे बाकी सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा यहाँ का PG भी आपको मिलता है, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हो। यहाँ पे डिप्लोमा भी होता है एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक्स एंड और भी चीज़ों में। पैरामेडिकल नर्सिंग प्रोग्राम्स थ्रू किम्स पैरामेडिकल कॉलेज, यानी कि पैरामेडिकल एंड नर्सिंग प्रोग्राम्स भी आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सीट्स एंड नीट कट ऑफ। तो 250 सीट्स जैसे आप जानते हैं हर साल इस कॉलेज की फिल होती हैं। बात करें हम नीट कट ऑफ की या क्लोजिंग रैंक की, तो कैटेगरी वाइज हम देखते हैं। जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक अकॉर्डिंग टू 2025 11,641, यानी कि आपको इतने रैंक तक ही लाना होगा, उसके अगर उससे ज्यादा आपकी रैंक आती है तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। या जनरल की क्लोजिंग रैंक 11,641 है। अब बात करते हैं OBC कैटेगरी की, यानी OBC 1G कैटेगरी की, तो 31,353 इसकी क्लोजिंग रैंक है। OBC 2AG की बात करें तो 36,007 इसकी क्लोजिंग रैंक आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम SC कैटेगरी की, तो 1,31,160 यहाँ की क्लोजिंग रैंक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि किसी भी कॉलेज का होता है, दैट इज एडमिशन प्रोसेस। तो देखते हैं इस कॉलेज में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 यानी कि 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश में 50% एग्रीगेट मार्क्स लाने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, और अगर आप SC ST OBC कैटेगरी के हो तो आपको 45% तक के मार्क्स लाने होंगे। 17 आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए एंड आपके पास वैलिड नीट UG स्कोर कार्ड होना चाहिए। अब बात करते हैं स्टेप्स की, तो सबसे पहला बहुत ऑब्वियस स्टेप है, आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। स्कोर क्वालिफाइंग मार्क्स इन नीट UG, मिनिमम 50% फॉर जनरल एंड 45% फॉर अदर कैटेगरीज, दैट इज SC ST एंड OBC, यानी कि आपको नीट में अपेयर करना होगा, नीट क्वालिफाई करना होगा और 50% जनरल कैटेगरी को एंड 45% अदर कैटेगरीज को लाने होंगे। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा KEA काउंसलिंग पे, दैट इज कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी की पोर्टल पे आपको जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। वहां पे रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी एंड अपनी पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल्स वहां पे भरनी होगी। उसके बाद बात करते हैं स्टेप 3 की, जो कि है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप रजिस्टर कर लोगे पोर्टल पे तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दैट इज विजिट KEA वेरिफिकेशन सेंटर विद ओरिजिनल 10th-12th मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स एंड फोटोज, यानी कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके इनके वेरिफिकेशन सेंटर जाओगे तब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। बात करते हैं स्टेप 4 की, तो वह है चॉइस फिलिंग एंड अलॉटमेंट। सेलेक्ट KIMS, यानी कि आपको इस कॉलेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा एज योर प्रिफर्ड चॉइस। उसके बाद आपको सीट अलॉट होगी बेस्ड ऑन योर नीट रैंक, कैटेगरी एंड कोटा। फिर आते हैं लास्ट स्टेप पे, जो कि है स्टेप 5, दैट इज फी पेमेंट एंड एडमिशन। आपको अपनी ट्यूशन फीस पे करनी पड़ेगी KEA पोर्टल के थ्रू। फिर आपको कलेक्ट अलॉटमेंट लेटर, आपको अलॉटमेंट लेटर कलेक्ट करना होगा एंड देन आपको इस कॉलेज में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट करना होगा, यानी कॉलेज को ज्वाइन करना होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द फी स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज। तो इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर हम जानते हैं, तो यहाँ पे MBBS सीट मैट्रिक्स एंड एनुअल ट्यूशन फी हमने दे रखी है। बात करें कैटेगरी वाइज, तो गवर्नमेंट एंड स्टेट कोटा की हर साल 100 सीट जो होती है वो रिजर्व होती है एंड इनकी एनुअल ट्यूशन फी 1,54,321 है। ये है गवर्नमेंट एंड स्टेट कोटा के लिए। प्राइवेट एंड स्टेट कोटा की बात करें हम, तो 100 सीट्स इनके लिए भी हैं,
12,867 यहाँ पे एनुअल ट्यूशन फीस आपको पर ईयर देनी होगी। मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो 12 सीट्स हैं, हायर फीस है, यानी कि कंपैरेटिवली मैनेजमेंट कोटा की फीस यहाँ पे हायर होती है। एंड एनआरआई कोटा की बात करें तो 38 सीट्स, 30 to 40 लाख इनका टोटल कोर्स का जो है वो बजट आता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हॉस्टल, मेस चार्जेस एंड अदर जो एडिशनल चार्जेस होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो वो इंक्लूड करने के बाद आपका टोटल एमबीबीएस का बजट पता चलता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हॉस्पिटल एंड कॉलेज फैसिलिटीज की। तो किम्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में यहाँ पे आपको 810 से ज्यादा बेड्स मिल जाएंगे। NABH एक्रेडिटेड मल्टी स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल है, यानी कि इसको बहुत ही अच्छा एक्रेडिटेशन मिल चुका है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा इस हॉस्पिटल में। 1200 से ज्यादा यहाँ पे डेली पेशेंट्स आते हैं, यानी कि पेशेंट का फुटफॉल बहुत अच्छा है, जिससे आपको पेशेंट एक्सपोजर मिलेगा। डायरेक्टली आप पेशेंट से इंटरैक्ट करोगे, उनको देखोगे, उनको जानोगे। एक्सेप्शनल रियल वर्ल्ड क्लिनिकल एक्सपोजर, जैसे मैंने बताया, बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। एडवांस ऑपरेशन थिएटर्स, मल्टीपल ICUs, यानी कि एडवांस ऑपरेशन थिएटर्स आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे मल्टीपल ICUs आपको मिलेंगे इस हॉस्पिटल में। मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स, यानी कि CT, MRI, अल्ट्रासाउंड एंड और भी तरीके के यहाँ पे डायग्नोस्टिक आपको मिलते हैं। सुपर स्पेशलिटी की बात करें, सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज की, तो उसमें आपको कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी एंड और भी तरीके के सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज मिलती हैं। सिमुलेशन लैब्स, स्किल लैब्स फॉर हैंड्स ऑन MBBS एंड PG ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ पे सिमुलेशन एंड स्किल लैब्स मिलते हैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के MBBS एंड PG। तो PG और MBBS जो यहाँ से स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्किल लैब्स एंड सिमुलेशन लैब्स हैं, जो कि आपको स्किल डेवलपमेंट करेंगे, जो कि आपको एक बहुत ही टॉप नॉच हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे। अब बात करते हैं लाइब्रेरी की, तो 15,000 से ज्यादा आपको यहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी, जैसे पहले भी मैंने बताया है। 150 से ज्यादा यहाँ पे आपको जर्नल्स मिलती हैं। हेलिनेट डिजिटल एक्सेस भी आपको मिलता है RGUHS का। एडवांस प्री क्लिनिकल एंड पैरा क्लिनिकल लैबोरेटरीज आपको मिलती हैं, यानी कि बहुत अच्छी लैबोरेटरीज आपको मिलेंगी जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे। सेपरेट हॉस्टल आपको मिलता है बॉयज एंड गर्ल्स का, एंड NRI स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे सेपरेट हॉस्टल होता है, जिसमें 24/7 सिक्योरिटी एंड वाईफाई अवेलेबल है। वाईफाई एनेबल्ड थ्रू आउट द कैंपस, यानी कि दोनों कैंपसेस में वाईफाई जो है वो थ्रू आउट रहेगा। ये काफी स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है वाईफाई को लेके, तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है, आपको वाईफाई इस कॉलेज में हर जगह मिलेगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जिम्नाजियम, ऑडिटोरियम एंड कैंटीन, यानी कि अगर आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हो तो उसके लिए स्पोर्ट फैसिलिटीज, जिम्नाजियम वगैरह भी आपको मिलते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। WHO GMC UK रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ये ग्लोबली वैलिड MBBS डिग्री आपकी मानी जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई यू शुड चूज दिस कॉलेज। तो जैसे कि मैंने बताया 1980 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। बहुत पुरानी, बहुत ही अच्छी ट्रस्टेड लेगेसी ये कॉलेज कैरी ऑन करता आया है। वन ऑफ कर्नाटकाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में से ये एक है। NMC अप्रूव्ड है, यानी कि शुरुआत से ही ये NMC के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया है, एंड WHO GMC UK एंड RCOG लंदन के थ्रू भी ये रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि इसकी डिग्री जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज की गई है। NIRF रैंक में इसको 32 रैंक मिली थी, जो कि मेडिकल कैटेगरी में, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है एक मेडिकल कॉलेज के लिए। कंसिस्टेंट इन टॉप 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, यानी कि टॉप 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इसका स्पॉट जो है वो कंसिस्टेंट रहता है। 810 से ज्यादा यहाँ पे आपको NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल में बेड्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे 1200 से ज्यादा डेली पेशेंट आते हैं, यानी फुटफॉल बहुत अच्छा है। 250 से ज्यादा MBBS सीट्स आपको मिल जाएंगी, जो कि जैसे मैंने पहले बताया ये इंक्रीज करी गई हैं। पहले 150 थी, अब 250 करी गई हैं। एंड यहाँ पे 111 PG सीट्स मिलती हैं अक्रॉस MD MS डिप्लोमा प्रोग्राम्स। नेम्ड आफ्टर केम्पेगौड़ा, यानी कि केम्पेगौड़ा के नाम पे ये कॉलेज रखा गया है, जो कि बेंगलुरु सिटी के फाउंडर थे। डीप हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, इस कॉलेज का बहुत ही डीप एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है। 85 PG स्टूडेंट्स प्लेस्ड है, यानी कि 2024 में 85 PG स्टूडेंट्स यहाँ इनको प्लेसमेंट मिली थी 8.5 लाख पर एनम की। MD MS स्टाइपेंड जो आपको मिलता है वो 45 से 60,000 पर मंथ के बीच में होता है। ओवरऑल अगर आप एक रिप्यूटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ढूंढ रहे हो जहाँ की एकेडमिक्स बहुत अच्छी हो, जहाँ की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हो और जहाँ की फैकल्टीज बहुत टॉप नॉच और एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप किम्स को डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। और अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर अपनी क्वेरी आप कमेंट में लिख सकते हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।